दिल्ली में हुए मंथन में बीजेपी सांसदों को दिया गया टास्क, किसानों के बीच जाकर विपक्ष की साजिश को नाकाम करें सांसद। ये टास्क जो दिल्ली में 2 दिनों का बीजेपी का महामंथन हुआ, उसमें सांसदों को यह टास्क दिया गया है कि किसानों के बीच जाएं और विपक्ष की साजिश को नाकाम करें सांसद। भाजपा सांसद किसानों को सरकार की उपलब्धियां गिनाएं, किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में सांसद उनको जानकारी दें, विपक्ष की किसानों को गुमराह करने की साजिश को सांसद रोकें। ये टास्क बीजेपी की जो महामंथन हुआ 2 दिनों का दिल्ली में, उसमें यह टास्क सांसदों को दिया गया है। जिस तरह से कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में सांसदों को जिम्मेदारी दी है कि वो किसानों के बीच में जाएं, उनसे बातचीत करें और विपक्ष की जो साजिश है उसको बेनकाब करें। मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां कच्चा मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। देर रात बारिश के बाद यह मकान गिरा और 7 लोग मलबे में दबे। हादसे में एक परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मंसूरपुर थाना क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया, जिसके मलबे में परिवार दब गया। 4 लोग घायल हैं और 3 लोगों की मौत हो गई। और बड़ी खबर आपको नोएडा से बता दें, जहां नोएडा आने के लिए दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। 9 राज्यों से नोएडा आने के लिए कोविड की रिपोर्ट लाना जरूरी है। मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, केरल और मेघालय से आने वाले लोगों के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट साथ रखना जरूरी है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी यह नियम लागू होता है। इन राज्यों में कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। ऐसे में अगर यहां से कोई नोएडा आता है तो उसे कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आनी जरूरी होगी। एक और बड़ी खबर, कौशाम्बी में अपराधियों के हौसले बुलंद। फतेहपुर में तैनात जज की गाड़ी को मारी टक्कर। बरेली में तैनाती के दौरान जज को अपराधी दे चुका है धमकी, तो जमानत खारिज करने पर परिवार के साथ जान से मारने की दी थी धमकी। एडीजे ने थाने में की थी लिखित शिकायत। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। 3 महीने के बाद आज फिर से खुलेंगे मल्टीप्लेक्स। आज से ही फिल्में भी दिखाने की तैयारी है। सरकार ने 1 महीने पहले ही मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत दी थी और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। शुरुआत में टिकट के दाम आधे रखे गए हैं। मल्टीप्लेक्स में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं घर में जो लोग इस कोरोना काल में, इस कोविड कर्फ्यू में बोर हो रहे हैं, उनको ये कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। मल्टीप्लेक्स 3 महीने के बाद फिर से खुलेंगे आज से, और आज से ही फिल्में दिखाने को परमिशन भी दे दी गई है। आज से फिल्में दिखाने की तैयारी है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सरकार ने 1 महीने पहले ही मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन शुरुआत में अभी टिकट के दाम भी आधे रखे गए हैं। शैलेश हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, आज से फिल्में दिखाने की शुरुआत हो रही है, मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, अभी टिकट के दाम आधे रखे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना जरूरी है, क्या इस चीज के लिए हम तैयार हैं? क्योंकि एक तरफ तीसरी वेव की बात की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर इसका बड़ा असर पड़ रहा था। देखिए, 3 महीने से मल्टीप्लेक्स जो है वो पूरी तरह से बंद चल रहे हैं। सरकार ने लगभग 1 महीना पहले अनुमति जरूर दी थी, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि देखिए जो इस समय मल्टीप्लेक्स की चेन चलती है, उनमें कौन सी फिल्म लगेगी, क्या शो टाइमिंग होगी, ये सब सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है। यानी ये सब मुंबई से और जो बाकी जगह इनके ऑफिस है वहाँ से तय होता है। वो तय नहीं हो पाया था, जिसके चलते अभी तक मल्टीप्लेक्स का संचालन अनुमति मिलने के बावजूद शुरू नहीं हुआ था। लेकिन अब ये तय हो गई ये चीज़ें, और आज से अगर हम बात करें तो कुछ मल्टीप्लेक्स की चेन, अभी फिलहाल देखिए सब शुरू नहीं हो रहे, कुछ मल्टीप्लेक्स की चेन आज से फिल्मों का प्रसारण शुरू करेंगी। लेकिन अभी नई फिल्म क्योंकि कोई नहीं आई है, इसलिए जो पहले से फिल्में चल रही थी, यानी जिस समय कोरोना कर्फ्यू लगा, मल्टीप्लेक्स बंद हुए, उस समय जो फिल्में चल रही थी उन्हीं के प्रसारण को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है कई जगह पर। तो आज से ये प्रसारण शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़, फिलहाल लोगों का रुझान इस तरफ हो, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो टिकट के दाम है उनको आधा रखा गया। करीब 50% तक का डिस्काउंट उन पर दिया जा रहा है, और कई जगह 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट उनको टिकट पर दिया जा रहा है, जिससे लोग फिल्में देखने के लिए आए। इससे पहले हमने देखा था जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी और उसके बाद जब मल्टीप्लेक्स खुले थे, तो ये एक चीज़ देखी गई कि मल्टीप्लेक्स तो खुल गए लेकिन फिल्में पुरानी थी और लोगों में डर भी था, इसलिए लोग बहुत गिनी चुनी संख्या में आ रहे थे। मल्टीप्लेक्स के संचालन का खर्च तक नहीं निकल रहा था। ऐसे
में अब ये कोशिश है कि टिकट के दाम आधे करने तो शायद लोग आने लगे देखने के लिए। दूसरी चीज़ जहाँ तक बात है कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, तो जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं अभी वहाँ ये व्यवस्था है कि एक सीट छोड़कर दर्शकों को बैठाया जाएगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। गेट पर सभी की थर्मल स्कैनिंग होगी, मास्क पहनना कंपलसरी होगा, मूवी के दौरान भी मास्क पहनकर बैठना होगा मल्टीप्लेक्स में। इस तरह की व्यवस्था है। खाने पीने को लेकर कुछ बंदिशें लगाई गई हैं मॉल के अंदर। तो ये सारी व्यवस्था होगी जिसके तहत इन मॉल्स का संचालन शुरू होगा। हम इस समय लखनऊ के निशादगंज एरिया का एक मल्टीप्लेक्स है, मॉल है, वहाँ पर मौजूद है। और फिलहाल क्योंकि देखिए सुबह का वक्त है, अभी गेट बंद है, लेकिन यहाँ पर भी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। कल पूरा दिन यहाँ पर तैयारी की गई मल्टीप्लेक्स को खोलने के लिए, और उसके बाद आज से अब मल्टीप्लेक्स का संचालन शुरू हो जाएगा। इस मॉल में जहां हम मौजूद हैं, जो पहली मूवी दिखाई जाएगी वो सुबह 11:30 बजे का शो बताया जा रहा है। एक बॉलीवुड मूवी और इसके साथ में हॉलीवुड की मूवी का प्रसारण भी चलेगा। और जो आखिरी शो होगा वो शाम को जल्दी के देखिए रखे गए हैं, इसलिए कि जल्दी शो होगा तो रात, क्योंकि अभी भी देखिए रात 10 बजे के बाद जो है वो नाइट कर्फ्यू रहता है। तो इस वजह से लोग 9 बजे तक मूवी खत्म हो जाए, 9 से पहले उसके बाद लोगों को वापस जाने का समय मिल जाए। कुल मिलाकर पूरी व्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि जो तय निर्धारित शेड्यूल है जिसमें बाजार खुलते हैं, मॉल खुलते हैं, उसी के अंतर्गत बिल्कुल उस शेड्यूल का भी ध्यान रखना होगा शैलेश, लेकिन इसके साथ ही कोविड नियमों का भी पालन करना होगा। अगर मल्टीप्लेक्स में लोग फिल्में देखने के लिए जाते हैं, तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका।